अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम उसामा रियाज है और आप गूगल राइसिम का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो गूगल राइसिम का यूट्यूब चैनल आप लोगों ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग कर दें। और इसकी वीडियोस के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस पड़ी हुई हैं जो आपके बहुत काम आएंगी। अच्छा जी, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ पंजाब गवर्नमेंट की जॉब्स के बारे में। पंजाब गवर्नमेंट ने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू कुछ जॉब्स की अनाउंसमेंट की है जिसमें हर डिग्री वाला बंदा अप्लाई कर सकता है। और कुछ प्रोफेशनल सीट्स भी हैं जिसमें स्पेसिफिक डिग्रीज वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी डिग्री कोई भी है, आप इन जॉब्स में एलिजिबल हैं। हाँ, कुछ स्पेसिफिक जॉब्स हैं जिसमें स्पेसिफिक डिग्री मांगी हुई है। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 17, 18, 19, 20, ये चार एडवर्टाइजमेंट्स आई हैं। चारों एडवर्टाइजमेंट्स की डेट्स, लास्ट डेट जो है वो अलग-अलग है। सबसे पहले मैं आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर 17 का बताऊंगा। ये मैंने एडवर्टाइजमेंट नंबर 17 ओपन कर ली। एडवर्टाइजमेंट नंबर 17 मैंने आप लोगों के सामने ओपन कर ली है। इसमें जो सबसे पहली जॉब है वो है जी असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन की। असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन जो है ये होम डिपार्टमेंट में है। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी जो है उसमें है। दो पोस्ट आई हैं। एक सीट जो है वो खवातीन के लिए फिक्स कर दी गई है, उसमें जस्ट खवातीन काउंट होंगी यानी वीमेन काउंट होंगी। एक सीट जो है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए, यानी एक सीट ओपन मेरिट पे है जो मेल और फीमेल दोनों के लिए है। और एक सीट जो है वो जस्ट वीमेन के लिए है जिसमें जस्ट खवातीन जो है वो काउंट होंगी। अच्छा जी, इस पोस्ट में रिक्वायर्ड क्या है, क्वालिफिकेशन कौन सी रिक्वायर्ड है इस पोस्ट में? इस पोस्ट में रिक्वायर्ड है जी मास्टर्स डिग्री। किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है, 16 साल एजुकेशन है, या आपने बीएस किया है या आपने बीएससी ऑनर्स किया, तो आप इस पोस्ट में एलिजिबल है। आपने बॉटनी में किया, जोलॉजी में किया, एग्रीकल्चर में किया, आपने किसी भी सब्जेक्ट में किया, फिजिक्स में किया, मैथ में किया, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो आप इस पोस्ट के एलिजिबल हैं अगर आपके पास 16 साल तलीम है, अगर आपने बीए ऑनर्स किया है, बीएससी ऑनर्स किया है, आपने मास्टर्स किया है, ठीक है, आपने बीएस किया, तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब मेल और फीमेल के लिए एज रिक्वायरमेंट क्या है? मेल के लिए मिनिमम एज 21 साल है और 21 साल से 28 साल तक का मेल जो अप्लाई कर सकता है, और 7 साल की एज रिलैक्सेशन है, यानी 35 साल की उम्र तक के जो मेल्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल के लिए 21 से 28 साल फीमेल और 10 साल की फीमेल को एज रिलैक्सेशन है, यानी 38 ईयर्स तक वाली जो फीमेल्स हैं वो अप्लाई कर सकती हैं। तो 35 ईयर्स तक वाले मेल और 38 ईयर्स तक वाली फीमेल जो है वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद जी मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो पंजाब की किसी भी डिविजनल हेडक्वार्टर में जो है वो आपको पोस्ट किया जा सकता है। इसके टेस्ट का सिलेबस क्या होगा? इसके टेस्ट का सिलेबस जो है वो 100% जनरल नॉलेज है। 100% जनरल नॉलेज है जी इसके टेस्ट का सिलेबस। और आप लोग मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं इस पोस्ट की तैयारी के लिए। इंशाल्लाह मेरा बैच जो है वो 100% तैयारी करवाएगा इस पोस्ट की। उसके बाद जो अगली पोस्ट है वो असिस्टेंट नेटवर्क एडमिन की है। ये एक ही पोस्ट है। और इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है? इसमें जी सेकंड डिवीजन बीएस ऑनर्स मांगी हुई है कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर। यानी जिनके पास 16 साल एजुकेशन है, बीएस ऑनर्स है कंप्यूटर साइंस में, आईटी में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल हैं इसके लिए। मेल के लिए जो एज है वो 22 से 28 साल है, लेकिन 7 साल की एज रिलैक्सेशन है। तो 35 साल तक के जो मेल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और 38 ईयर्स तक की जो फीमेल्स हैं वो अप्लाई कर सकती हैं। और पूरे पंजाब में कहीं भी जो है वो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है। अच्छा, उसके बाद जो है सिलेबस क्या होगा इस पोस्ट का? इस पोस्ट के अंदर 80% आना है आपकी क्वालिफिकेशन से। यानी 80% जो टेस्ट बनना है वो आना है कंप्यूटर साइंस में से, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में से और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में से, ठीक है। और 20% जो है वो आएगा जनरल नॉलेज में से, ठीक है। तो मेरा जो जनरल नॉलेज का बैच है वो इसके 20% को कवर कर देगा। जो तीसरी पोस्ट है
वो आई है जी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की। ये एक ही पोस्ट है और ओपन मेरिट की पोस्ट है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो एमएससी और बीएस या फिर बीएससी 4 साल जो है कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए, या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। इसके अलावा 3 इयर्स का उन्होंने पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है, यानी आपकी डिग्री के बाद का 3 साल का एक्सपीरियंस भी उन्होंने मांगा हुआ है। एक्सपीरियंस जिसके पास नहीं है वो अप्लाई नहीं कर सकता। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा जी, उसके बाद मेल मेल जो है 37 ईयर्स तक वाला वो अप्लाई कर सकता है, और फीमेल जो 40 साल तक की है वो अप्लाई कर सकती हैं। इसका सिलेबस क्या है? इसका सिलेबस जो है वो 80% क्वालिफिकेशन में से आना है और 20% जनरल नॉलेज आना है। उसके बाद जी बहुत इंपॉर्टेंट सीट्स आई हैं लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। ये 53 सीट्स आई हैं। 53 सीट्स आई हैं जी वेटरनरी ऑफिसर की। वेटरनरी ऑफिसर की 53 सीट्स आई हैं। 53 सीट्स में से 38 ओपन मेरिट है। 38 ओपन मेरिट से मुराद है कि मेल और फीमेल जो हैं वो ये इन 38 सीट्स के लिए एलिजिबल हैं। स्पेशल पर्सन के लिए 8 सीट्स अलहदा से रिजर्व की हुई हैं, और माइनॉरिटी कोटा जो है वो 3 है। यानी जो माइनॉरिटी वाले हैं वो ओपन मेरिट में भी आते हैं, और माइनॉरिटी कोटा में भी उनकी 3 सीट्स हैं। वीमेन कोटा में 4 सीट्स हैं। जो वीमेन है, जो खवातीन है, वो 53 सीट्स के लिए भी अप्लाई कर सकती हैं और इन 4 सीट्स के लिए भी अप्लाई कर सकती हैं। ये ग्रेड 17 की वेटरनरी ऑफिसर की जॉब है और इसमें लाजमी अप्लाई करें। अच्छा, इसमें अप्लाई कौन कर सकता है? इसमें हर वो बंदा अप्लाई कर सकता है जिसने डीवीएम किया हुआ है। ठीक है, ये पंजाब हुकूमत की जॉब्स हैं, डीवीएम किया हुआ है। और डीवीएम के बाद आपके पास पाकिस्तान वेटरनरी एंड मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नंबर होना जरूरी है। तो अगर आपके पास पाकिस्तान वेटरनरी मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, अगर आप पाकिस्तान वेटरनरी मेडिकल काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो काइंडली पाकिस्तान वेटरनरी मेडिकल काउंसिल के साथ अगर आप रजिस्टर हैं, अगर आपके पास उनका नंबर है, तो फिर ही आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एज रिक्वायरमेंट क्या है? तो मेल जो है वो 37 ईयर्स तक वाले अप्लाई कर सकते हैं, और फीमेल जो है 40 ईयर्स तक वाली जो है वो अप्लाई कर सकती हैं। और पूरे पंजाब में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। 80% आना है क्वालिफिकेशन में से, यानी डीवीएम में से आना है 80%, और बाकी जो 20% है वो आएगा जनरल नॉलेज में से। तो जनरल नॉलेज में से 20% आएगा। आगे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में सीट्स आई हैं जी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जो सीट आई है वो आई है जी सेक्रेटरी आरटीए की। ठीक है, ये सेक्रेटरी आरटीए की 2 पोस्ट आई हैं, और जो क्वालिफिकेशन मांगी हुई है वो मांगी हुई है बीएससी इन ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग और ट्रांसपोर्ट प्लानिंग। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग और ट्रांसपोर्ट प्लानिंग की डिग्री पता नहीं पाकिस्तान में कौन करवाता है। तो मुझे नहीं पता जी पाकिस्तान में कौन सी यूनिवर्सिटी ये 2 डिग्रियां करवाती है। अच्छा, उसके बाद मेल के लिए जो एज रिक्वायरमेंट है वो 37 ईयर्स है, और फीमेल के लिए जो एज रिक्वायरमेंट है वो 40 ईयर्स है। तो मेल और फीमेल दोनों जो है वो अप्लाई कर सकते हैं इस पे। ठीक है, उसके बाद क्वालिफिकेशन में से 80% सवाल आएंगे, और जनरल नॉलेज में से 20% सवाल आएंगे सेक्रेटरी आरटीए के पेपर में। उसके बाद स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की सीट्स आई हैं। ये 29 सीट्स आई हैं जी बायोमेडिकल इंजीनियर की। 29 सीट्स आई हैं बायोमेडिकल इंजीनियर की। 23 ओपन मेरिट सीट्स हैं। एक स्पेशल पर्सन का कोटा है, एक माइनॉरिटी का कोटा है, और 4 वीमेन का कोटा है। अच्छा, ओपन मेरिट पे मेल फीमेल स्पेशल पर्सन माइनॉरिटी सारे एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो ओपन मेरिट पे मेल फीमेल माइनॉरिटी स्पेशल पर्सन सारे एलिजिबल हैं। बायोमेडिकल इंजीनियर के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है? बीएससी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में बीएससी होनी चाहिए। फिर उसके बाद बीएस होना चाहिए मेडिकल बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के अंदर, या बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। और 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। 2 साल का एक्सपीरियंस जो है वो आपके पास किसी भी हॉस्पिटल का हो सकता है जो SECP के साथ रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो जो भी SECP के साथ रजिस्टर्ड है, कोई भी कंपनी कोई भी फर्म, ठीक है, तो जो भी रजिस्टर है उसका एक्सपीरियंस जो है वो आपके पास होने चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद मेल मेल के लिए जो एज रिक्वायरमेंट है वो है जी 42 ईयर्स तक वाले मेल अप्लाई कर सकते हैं, और फीमेल 45 ईयर्स तक वाली अप्लाई कर सकती हैं।
तो पंजाब के डिफरेंट हॉस्पिटल्स में आपको तैनात किया जाएगा। 40% जो है वो पेपर आना है जी बीएससी बीएस बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में से, और 40% सवाल आने हैं बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में से, और 20% सवाल आने हैं जनरल नॉलेज में से। ठीक है, 20% सवाल जनरल नॉलेज में से आना है। अच्छा, जो अभी मैंने आपको पोस्ट बताई है एडवर्टाइजमेंट नंबर 17 में, इनमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 12 सितंबर है। तो 12 सितंबर तक आप लोग एडवर्टाइजमेंट नंबर 17 की पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एडवर्टाइजमेंट नंबर 18 की पोस्ट का। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 18 की पोस्ट का जी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और एडवर्टाइजमेंट नंबर 18 की पोस्ट में जो सबसे पहली पोस्ट है वो है डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस की। ये एक ही सीट आई है और 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन मांगी गई है जी। कॉमर्स में, बैंकिंग में, फाइनेंस में, बिजनेस में, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। यहाँ पे लिखा हुआ है जी या चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए बंदा, सीए किया होना चाहिए, या एसीएमए किया होना चाहिए, और 7 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। तो अगर आपके पास 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो फिर आप ये डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस की सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एज रिक्वायरमेंट भी लिखी हुई है, मेल के लिए 52 इयर्स है और फीमेल के लिए 55 है। और जो पेपर है वो 80% क्वालिफिकेशन से आना है, 20% जीके में से आना है। उसके बाद सीनियर अकाउंटेंट ऑफिसर की पोस्ट आई है। इसके अंदर भी वही डिग्रीज मांगी गई हैं, कॉमर्स की, बैंकिंग की, फाइनेंस की, और साथ में 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस की सीट्स आई हैं जी। इसमें 16 साल एजुकेशन मांगी गई है और इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। तो जिन लोगों ने 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन हासिल की है कॉमर्स में, बैंकिंग में, फाइनेंस में, या बिजनेस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, वो लोग असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस में अप्लाई कर सकते हैं। 80% क्वालिफिकेशन में से आएगा, 20% जो है वो इसका पेपर जीके में से आएगा। फिर एडवर्टाइजमेंट नंबर 18 के अंदर एक और पोस्ट है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उर्दू की। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उर्दू की ये सीट है। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उर्दू में कौन कौन अप्लाई कर सकता है? 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन मांगी गई है जी उर्दू के अंदर, और साथ बीएड होना चाहिए आपके पास। और जिसके पास बीएड नहीं है या जिसके पास एमए बीए ऑनर्स नहीं है उर्दू में, वो अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, मेल के लिए जो एज रिक्वायरमेंट है वो 42 इयर्स है, और फीमेल के लिए जो एज रिक्वायरमेंट है वो 45 इयर्स है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 80% उर्दू में से पेपर आएगा और 20% जो है वो जनरल नॉलेज में से पेपर आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इस्लामियात। जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इस्लामियात है ये भी ग्रेड 17 की पोस्ट है, और इसके अंदर एमए इस्लामियत मांगा गया, या आप कह लें कि बीए ऑनर्स इस्लामियत मांगा गया है, और साथ बीएड होना चाहिए आपके पास। मेल के लिए 42 इयर्स एज रिक्वायरमेंट और फीमेल के लिए 45 इयर्स एज रिक्वायरमेंट है। ठीक है, 80% जो है वो आपकी क्वालिफिकेशन में से आएगा, 20% जो है वो जनरल नॉलेज में से आएगा पेपर। उसके बाद आइटम डिलीवर आइटम डेवलपर सॉरी ये आइटम डेवलपर जो है ये इसका लिखा हुआ पाकिस्तान स्टडीज। तो आइटम डेवलपर जो है ये पाकिस्तान स्टडीज से चाहिए। तो 16 एजुकेशन मांगी गई है जी पाकिस्तान स्टडीज में, और 16 साल एजुकेशन होनी चाहिए पाकिस्तान स्टडीज में, और साथ बीएड किया होना चाहिए। तो एक ही पोस्ट है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मेल के लिए 42 इयर्स एज रिक्वायरमेंट है, फीमेल के लिए 45 है, और 80% पाकिस्तान स्टडीज में से आएगा पेपर, और 20% जो है वो आएगा जी जनरल नॉलेज में से। अच्छा, ये जो पोस्ट है ना सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इस्लामियात की और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उर्दू की और आइटम डेवलपमेंट पाकिस्तान स्टडीज की, इनमें बीएड मेंशन है, तो बीएड के भी सवाल आ सकते हैं। ये जो 80% है ना इसमें बीएड में से भी सवाल आएंगे। ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर रिसर्च की सीट है। असिस्टेंट डायरेक्टर रिसर्च के लिए 16 साल एजुकेशन मांगी गई है, एजुकेशन में, स्टैटिस्टिक्स में, एजुकेशन प्लानिंग में, और साथ में लिखा हुआ है जी विद स्पेशलाइजेशन इन रिसर्च मेथड्स मॉनिटरिंग एंड एवेलुएशन वगैरह वगैरह। तो एक पोस्ट है, मेल के लिए 42 इयर्स एज रिक्वायरमेंट है, फीमेल के लिए 45 इयर्स एज रिक्वायरमेंट है। 80% सब्जेक्ट रेलिवेंट आएगा, 20% जीके में से आएगा। उसके बाद सीट आई है जी रिसर्च फेलो की, और 16 एजुकेशन मांगी गई है एजुकेशन में, स्टैटिस्टिक्स में, एजुकेशन प्लानिंग वगैरह में, और 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है इसमें। तो ग्रेड 18 की सीट एक्सपीरियंस के बगैर नहीं होती, एक्सपीरियंस लाजमी मांगा होता है।
तो मेल के लिए 52 ईयर्स एज लिमिट है, फीमेल के लिए 55 ईयर्स है, और 80% सब्जेक्ट्स में से आएगा और 20% जीके में से आएगा। उसके बाद पोस्ट आई है जी लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में 16 ग्रेड की पोस्ट है लेबर ऑफिसर की, 5 सीट्स हैं, 4 ओपन मेरिट में, एक विमेन कोटा की है, ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मांगा हुआ है। ठीक है, यानी आपने ग्रेजुएशन की हो, किसी भी सब्जेक्ट में की हो, बॉटनी, जोलॉजी, मैथ, स्टैटिस्टिक्स, सोशियोलॉजी, एग्रीकल्चर, डीवीएम, किसी भी चीज में अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, जो डीवीएम वाले हैं, जो अगर वेटरनरी ऑफिसर में अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास अगर नंबर नहीं है पाकिस्तान वेटरनरी काउंसिल का, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इस पोस्ट में पाकिस्तान वेटरनरी काउंसिल का नंबर होना जरूरी नहीं है। तो लेबर ऑफिसर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और लेबर ऑफिसर में मेल के लिए जो एज रिक्वायरमेंट है वो 32 ईयर्स है, फीमेल के लिए जो एज रिक्वायरमेंट है वो 35 ईयर्स है। इसका जो सिलेबस है वो 100% जनरल नॉलेज है, आपकी डिग्री में से एक एमसीक्यू भी नहीं आना। तो मेरा जो बैच है वो आप ज्वाइन करके इस पोस्ट की 100% तैयारी कर सकते हैं। तो मेरा बैच इस पोस्ट की 100% जो है वो तैयारी करवा रहा है। उसके बाद लेबर इंस्पेक्टर की पोस्ट है, ये 7 पोस्ट है जी, 6 ओपन मेरिट पे हैं, एक वीमेन कोटा पे है, बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड है, यानी जिसने किसी भी सब्जेक्ट में अगर बैचलर्स डिग्री की हुई है वो इस पोस्ट में अप्लाई कर सकता है। तो हर डिग्री वाला बंदा इन पोस्ट में अप्लाई कर सकता है, लेबर ऑफिसर में भी और लेबर इंस्पेक्टर में भी। तो एग्रीकल्चर वाले भी लेबर ऑफिसर और लेबर इंस्पेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं, तो काइंडली अगर करना हुआ तो कर दीजिएगा। इसके अलावा जो लेबर इंस्पेक्टर है, इसका इसके पेपर का सिलेबस है जी 100% जनरल नॉलेज। तो 100% जनरल नॉलेज जो है वो लेबर इंस्पेक्टर के पेपर का सिलेबस है। अच्छा, ग्रेड 17 की पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर वेलफेयर की, ये 5 पोस्ट हैं, 4 ओपन मेरिट पे, एक स्पेशल पर्सन के लिए है। इसमें मांगा गया है जी डिग्री होनी चाहिए लॉ में या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, यानी मास्टर्स डिग्री मांगी हुई है। तो जो कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, अगर उसके पास लॉ की डिग्री नहीं भी है, अगर किसी भी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो वो अप्लाई कर सकता है असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर वेलफेयर में। 37 ईयर्स तक के मेल अप्लाई कर सकते हैं और 40 ईयर्स तक की फीमेल्स जो है वो अप्लाई कर सकती हैं। 100% जीके में से ये पेपर आएगा। ठीक है, तो 100% जीके में से ये पेपर आएगा। उसके बाद एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में कुछ सीट्स आई हैं। ये है जी ओरेकल डेटाबेस एडमिन की एक पोस्ट है, और जिनके पास मास्टर्स डिग्री है कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और 4 साल का इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा हुआ है डेटाबेस का। तो जिसके पास एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस है वो ये अप्लाई कर सकता है। 80% क्वालिफिकेशन में से आना है, 20% जो है वो जनरल नॉलेज में से आना है। उसके अलावा सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर रिक्वायर्ड है, इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा हुआ है 4 साल का। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। आईटी स्पेशलिस्ट की जॉब है जी, इसमें भी 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं कर सकते। फिर सिविल सोसाइटी कोऑर्डिनेटर की पोस्ट है, इसमें इन्होंने 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं अप्लाई कर सकते। तो क्लोजिंग डेट जो है वो एडवर्टाइजमेंट नंबर 18 की जो है वो 16 सितंबर है। तो 16 सितंबर जो है वो लास्ट डेट है एडवर्टाइजमेंट नंबर 18 की। तो जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 19 और एडवर्टाइजमेंट नंबर 20 है, इनके बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में जस्ट मैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 17 और 18 के बारे में बता रहा हूँ। अगली वीडियो में मैं 19 और 20 के बारे में बताऊंगा। 19 और 20 के अंदर जी एग्रीकल्चर की बहुत सारी पोस्ट आई हैं और जनरल सीट्स भी आई हैं। तो आप लोग मेरी अगली वीडियो देखें, और उसके अंदर अभी ये वीडियो मैं इसके इस वीडियो एक तो नंबर 19 20 जो है वो अगली वीडियो के अंदर मैंने बताया हुआ है उसके बारे में। ओके जी, अल्लाह हाफिज।